जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। ये दोस्तों पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित वीडियो है। ठीक है, ये इस सीरीज़ का 5वां वीडियो है। 4 ऑलरेडी अपलोडेड हैं, देख लीजिए। क्रम वाइज देखेंगे, क्रम से देखेंगे तो बहुत समझ में आएगा, अच्छा लगेगा, ये समझ में भी आएगा। ठीक है, देख लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट्स मैंने इसमें बताए हैं। ठीक है, जो है इसमें उसके अलावा भी मैंने कई सारी चीज़ें बता रखी हैं, तो इसको देखिएगा ज़रूर, लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और भी नई नई चीज़ें लेकर मैं आऊँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। ये सभी जगह काम आएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ना ही सिर्फ ये यूपीपीएससी में, बल्कि आपको जो भी आगामी परीक्षाएं, जितनी भी आगामी परीक्षाएं, चाहे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो आर का एग्ज़ाम हो, यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्ज़ाम हो, या किसी भी स्टेट पीएससी का एग्ज़ाम हो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें पता चलेंगी और काम भी आएंगे। ठीक है, चलिए तो आगे देखिए इसको, वीडियो को। हमने देख लिया था यहाँ पर, पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक देख लिया था। पारितंत्र के घटक मैंने बता दिए थे वर्बली, इसमें ऐसे इस तरीके से कि अजैविक और जैविक दो टाइप के मेन घटक होते हैं। उसमें अजैविक में भौतिक, अकार्बनिक, कार्बनिक, और ये जैविक में ये सब उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। जैविक घटक के बारे में हम पहले पढ़ते हैं। ठीक है, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, कर दीजिए इसको लाइक। देखिए, जैविक घटक में क्या होता है कि जैविक घटक में एक होते हैं स्वपोषी या उत्पादक, जिनको कहते हैं, यानी ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, ये किसी पर निर्भर नहीं होते हैं। जैसे आप वृक्ष, पेड़ पौधे देख लीजिए, हरी घास और ये सारी चीज़, ये सब क्या हैं? ये सब उत्पादक हैं, यानी कि ये स्वपोषी हैं। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं ये। ठीक है, तो ये याद रखना। दूसरा होता है उसमें उपभोक्ता। ठीक है, उपभोक्ता कौन लोग हैं? उपभोक्ता क्या होते हैं कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि उपभोग करने वाला। ठीक है, तो उपभोग करने वाला यानी कि किसका उपभोग करेगा? तो जो ये उत्पादक है, इन्हीं के द्वारा जो उत्पादित पदार्थ है उसी को उपभोग करेगा, इसीलिए वो उपभोक्ता कहलाता है। तो उपभोक्ता क्या है? उसमें भी 2-3 टाइप के होते हैं। प्राथमिक होता है, द्वितीयक होता है, तृतीयक होता है। ठीक है, ये हो गया। और तीसरा जो होता है वो अपघटक या अपरदहारी कह सकते हैं उनको। ठीक, उनमें ये जो भी हैं आपके बैक्टीरिया और ये सब फंगाई, ये सब आते हैं उसमें अपघटक में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए हम आगे देखते हैं इसको। इसमें देख लिया हमने, ये सारी चीज़ बता दी है। प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक जो उपभोक्ता हैं उनके बारे में जान लेते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता वे उपभोक्ता होते हैं जो प्राथमिक जो ये स्वपोषी या उत्पादक जो होते हैं उनको सीधे अपना भोजन वो बनाते हैं। ठीक है, ये प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे उसमें आप जितने भी शाकाहारी जीव हैं, ठीक है, वो गाय, हिरन, चूहा, ये सब शाकाहारी, ये इनको मांस या इस तरीके का भोजन नहीं खाते ये लोग। ठीक है, द्वितीयक में जो है, ये तो प्राथमिक हो गए, द्वितीयक में मांसाहारी आते हैं बेसिकली। ठीक है, वो इन्हीं को खाते हैं, यानी जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं उनको खाते हैं। और ऐसा भी नहीं है, वो इसको भी, उपभोक्ता जो है उसको भी खा सकते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर वो भी कैटेगरी होती है। ठीक, लेकिन मैक्सिमम टाइम देखोगे तो वो प्राथमिक उपभोक्ता ही खाते हैं, इसीलिए इनको मांसाहारी कहा जाता है। ठीक है, एक होता है तृतीयक, जिसको सर्वोच्च उपभोक्ता कह सकते हैं आप। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इन सब को खाता है। ठीक है, इसको भी खा सकता है, इसको भी खा सकता है, तो ये इसलिए तृतीयक यानी कि सर्वोच्च उसमें आता है उपभोक्ता में। ठीक है, जिसमें कि शेर, बाघ, ये सब हो गए, बाज हो गए। ठीक, तो ये एक तरीके से ये क्या बनी हुई है पता है? ये खाद्य, ये एक फूड चेन बनी हुई है। ठीक है, ये एक श्रृंखला बनी हुई है। ठीक, तो ये ऐसे ही चलती है, एक दूसरे के ऊपर इनकी डिपेंडेंसी होती है। ठीक है, अब अपरदहारी क्या है? जो ये हैं, उनको क्या क्या है? ये मृत कार्बनिक पदार्थों या जीव जंतुओं को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। देखते हैं ना कि सड़ जाता है, गल जाता है, वो धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाता है, तो वो वही ये काम करते हैं। तो उसमें कौन कौन लोग आते हैं, कौन कौन से जीव आते हैं? तो उसमें केचुआ, गिद्ध, ये सब आ गए, ये अपरदहारी में भी आते हैं। और मृत कार्बनिक पदार्थों का जो पाचन है वो आंतरिक रूप से ये कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। अपघटक कौन होते हैं? बेसिकली अपघटक कौन है? तो अपघटक ऐसे जीव हैं जो मृत कार्बनिक पदार्थों को तोड़ते हैं। ठीक है, मृत कार्बनिक पदार्थों को तोड़ते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि बैक्टीरिया हो गए, फंगाई हो गई, ये सब अपघटक कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? एंजाइम की सहायता से ये बाह्य
इनका जो पाचन होता है बाह्य रूप से होता है, ठीक है, जबकि इस वाले में आंतरिक होता है, ठीक। तो ये याद रखिएगा। जैविक घटक में ये हमने बता ही दिया, ये एक तरीके का क्या है, ये देखिए जो बना हुआ है फूड, ये एक श्रृंखला बनी हुई है। देखिए इसको ये खाता है, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता खाएगा, फिर इसको द्वितीयक खाएगा, सांप खा लेता है, सांप को बाज उड़ा ले जाता है। ऐसा नहीं है, अगर ये बाज को ये भी मिलेगा तो ये भी खा लेगा वो, ठीक है, लेकिन एक ये चेन दिखाया है आपको, एक श्रृंखला दिखाई गई है, ठीक है, ये याद रखना। और फिर इनको जो है ये, इनको इसको भी जो है ये अपघटक बैक्टीरिया और कवक खाते हैं, और इसको भी खा लेता है ये, ठीक है। तो ये याद रखना, ये स्क्वेंजर कहलाते हैं ये एक तरीके से, ये भी साफ़ सफाई का काम करते हैं, ठीक। जैवमंडल हमने बता ही दिया था आपको, ये क्या है भाई जैवमंडल, ठीक है, जैवमंडल बता दिया था, ये पूरा ही जैवमंडल का कार्य करता है। ये वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल मिलकर ये जैवमंडल का, बायोस्फीयर जिसको बोलते हो आप, उसका काम करता है ये, ठीक है, वही है, सारे चीज़ आ जाते हैं उसमें, ठीक। ये याद रखिएगा। समुद्री जल, ये देखिए इसमें दिया हुआ है कितना % क्या है देख लीजिए। पृथ्वी के जलमंडल का जो विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है, पृथ्वी के जलमंडल का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र ये समुद्र है, ये बेसिकली, ठीक है। पृथ्वी के जलमंडल का लगभग 97% पानी यही है, समुद्री खारा है, ठीक है। सर्वाधिक व्याप्त लवण ये कौन सा है, उसमें समुद्र में पाया जाता है, NaCl पाया जाता है, ठीक। तो ये याद रखिएगा। एक्वाकल्चर क्या है बेसिकली, याद रखिए, एक्वाकल्चर जो पानी में जो खेती की जाती है बेसिकली, वो चाहे आप मछली करिए, झींगा मछली, ये सब बहुत सारे पौधे होते हैं जो पानी में उगाए जाते हैं, तो उनको भी एक्वाकल्चर में ही वो किया जाता है। तो उसमें जलीय प्रजातियां होती हैं, जो भी, चाहे पौधे हों, जलीय जीव जंतु हों, कोई से भी हों, ठीक है, तो वो एक्वाकल्चर कहा जाता है। व्यावसायिक दृष्टि से, खाद्य उपलब्धता की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, रोज़गार भी, ठीक है, और अच्छा खासा मतलब आय का साधन भी बनते हैं ये, ठीक, याद रखिएगा, एक्वाकल्चर है, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार देख लीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार क्या है, तो पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार में आप देखिए, एक तो प्राकृतिक होता है, ठीक है, आपने देखा होगा कि प्रकृति के द्वारा निर्मित है, उसमें मानव का कोई रोल नहीं है। लेकिन एक होता है मानव द्वारा निर्मित, या आप कह सकते हैं उसको कृत्रिम, ठीक है, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। तो उदाहरण देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। प्राकृतिक में जैसे कौन कौन से आते हैं, तो ये आपका पारिस्थितिकी, जो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र आ जाता है, और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र आ जाता है। यानी कि स्थल पे जो है वो आपको ज़मीन पे जो दिखाई दे रहा है वो, और एक होता है जल में, यानी कि आपको समुद्र की गहराइयों में भी पारिस्थितिकी तंत्र मिलता है, ठीक है। वहाँ भी आप देखिए स्कूबा, वो कौन सी डाइविंग करते हैं, वो वाटर में जाके अंदर देख के आते हैं वो सब पूरा, ठीक है। जितने भी ये द्वीप वगैरह पे जाते हैं घूमने, अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप या सब वहाँ पे जाते हैं, नीचे डाइविंग करते हैं, ठीक है। मोदी जी ने भी अभी कुछ दिन पहले लक्षद्वीप में जाके किया था, याद है। तो वो वहाँ जाके ये सारी चीज़ें देखते हैं, वहाँ पे भी आपको ये जो पारिस्थितिकी तंत्र है, वो इकोसिस्टम वो ज़रूर दिखेगा, ठीक है। अब स्थलीय में भी 3-4 टाइप के होते हैं, जैसे एक आप देखते हैं अपने आसपास घास स्थल होता है, ठीक है, चारागाह होता है, वन आपने देखा होगा, ठीक है, आप मरुस्थल आप देखते होंगे, तो ये स्थलीय वाले में आ गया मेजर, ठीक है। इसके अलावा जब जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें, तो जलीय में एक तो जैसे आप बता सकते हो कि समुद्र वाला होता है, ठीक है, और एक होता है ताजे जल का, ठीक है। तो ये 2 टाइप का जलीय वाला हो जाता है, ठीक, ये याद रखिएगा। अब अगर कृत्रिम की बात करें, तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र में क्या है कि इसमें कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे आप कृषि क्षेत्र कह सकते हैं, कृषि खेत जो होता है धान का, गेहूँ का, या किसी भी चीज़ का कृषि क्षेत्र कह दिया, मतलब उसमें लगभग सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर एक्वेरियम देखा होगा आपने, कृत्रिम रूप से उसमें लोग पेड़ पौधे लगाए रहते हैं, मछलियाँ उसमें घूमती रहती हैं, टहलती रहती हैं, तो वो क्या है, वो जो है वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, ठीक है। मुर्गी पालन फार्म हो गया, चिड़ियाघर हो गया, ये सब क्या है, ये सब कृत्रिम है, ठीक। इनमें मतलब मानव द्वारा ये सब निर्मित हैं ये, ठीक है। तो ये सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा इसमें समझाने लायक कोई जैसी चीज़ है नहीं, फिर भी मैंने आपको जनरल उसमें बता दिया, ठीक। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में और क्या क्या है, कैसे कैसे चीज़ें हैं, देखिए। महासागर और समुद्र, महासागर विश्व के सबसे बड़े जलीय पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। महासागर, महाद्वीपों से घिरे महासागरों को समुद्र कहा जाता है। जो महाद्वीपों से घिरे हुए हैं वो महासागर क्या कहलाते हैं, समुद्र कहलाते हैं। इनमें निवास करने वाले प्रमुख जीव जैसे ऑक्टोपस हो गया, मूंगा हो गया, शैवाल हो गया, डॉल्फिन हो गया, ये सब, ठीक, ये समुद्र में। लैगून और झीलें क्या है, ये लैगून और झीलें समुद्र तट के निकट स्थित लवणीय या खारे जल की झील को लैगून कहा जाता है, ठीक है। जैसे चिल्का हो गया, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक। जल का वह स्थिर भाग जो स्थल खंड से घिरा होता है, झील कहलाता है,
ठीक है। झील देखा होगा आपने, बहुत सारी नक्की झील है, ये सांबर लेक है, ये है, ठीक है, ये सब लेक ही हैं। ठीक, ये मुख्यतः मीठे जल के स्रोत होते हैं। इसमें निवास करने वाले प्रमुख जीव चकमा, ट्राउट जैसी मछलियाँ ये सब होती हैं। ठीक, तालाब, तालाब भी स्वच्छ जल और स्थिर जल का एक छोटा जलीय पारितंत्र होता है। ये प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों हो सकता है। कई तालाब इतने बड़े बड़े होते हैं वो मतलब ऐसे ही बन जाते हैं। ठीक है, कुछ मानव निर्मित होते हैं, मानव बनाते हैं उनको, तो उसमें बहुत सारी जलीय जीव होते हैं, पौधे होते हैं, ठीक है, मछलियाँ होती हैं। नदी मीठे पानी के स्रोत का कार्य करती हैं। ये इनका जल गतिशील होता है। नदी का जल किसी लैगून, झील या महासागर या अन्य किसी नदी में मिल जाता है। आपने ट्रिब्यूटरीज पढ़ी होंगी, ठीक है, गंगा की, यमुना की, इधर कावेरी की, ठीक है। अभी काबिनी, काबिनी बताइएगा कमेंट करके, ये काबिनी जो है किस नदी की सहायक नदी है? ये मुख्यधारा किसकी है? ये सहायक नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है ये काबिनी? ये यूकेपीएससी में ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। यूकेपीएससी में आज ही पेपर हुआ था उनका, तो यूकेपीएससी में ये पेपर में आया हुआ था काबिनी। ठीक, बताइएगा आप कमेंट करके। इनमें निवास करने वाले प्रमुख जीव ये सब है, कैटफिश, झींगा, घोंघा, ये सब। ठीक, ये हो गया जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में। इसमें देखिए ये जो फूड चेन बन रही है, खाद्य श्रृंखला, एक होता है फूड वेब, ठीक है, एक होता है फूड वेब और एक होता है श्रृंखला यानी कि चेन, ठीक है। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, थोड़ा अंतर समझ लीजिए आप। एक होता है जाल और एक होता है श्रृंखला, ठीक है। जाल और श्रृंखला में क्या अंतर है? देखिए, अगर आप शब्दों पे जाएं तो श्रृंखला का मतलब क्या होता है कि एक चेन बनी हुई है, यानी कि कोई चीज़ यहाँ है, जैसे एक डॉट ये हो गया, 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 तो ऐसे करके ऐसे 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 ये एक चेन बन गई है, ठीक है। ये हो गया आपका फूड चेन, ठीक है। ये जो आपका प्रोड्यूसर है उसको ये खाता है प्राथमिक वाला, प्राइमरी को सेकेंडरी खाता है, सेकेंडरी को टर्शियरी खाता है, ठीक है। फिर इस तरीके से इसको अपघटक खाता है, ठीक, इसको, तो ये पूरा हो जाता है, चेन हो गया ये, ठीक है। ये हो गई श्रृंखला, फूड श्रृंखला। एक होता है जाल, फूड वेब। फूड वेब क्या है? तो अगर ये मान लीजिए कोई पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है, उसमें कई सारे फूड चेन जो है वो ऐसे ऐसे करके बने हुए हैं, तो वो क्या है, आपस में कनेक्टेड होते हैं, इससे ये, इससे ये, इससे ये, इससे ये, इससे। तो ये क्या है, ये फूड वेब का कार्य करता है। यानी कि एक फूड वेब में, एक खाद्य जाल में कई सारी खाद्य श्रृंखलाएँ हो सकती हैं। समझ में आ गया ना? वो कन्फ्यूज़ मत होइएगा, मैंने इसलिए बता दिया कि आपको पता चल जाएगी। कहीं पे आपको खाद्य जाल लिखा हुआ दिख सकता है, कहीं पे आपको फूड चेन लिखा हुआ दिख सकता है। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं दोनों एक दूसरे के ही पूरक, ठीक है, मतलब एक दूसरे से संबंधित हैं, लेकिन आपको अंतर समझ में आना चाहिए। तो ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में दिखाया गया है कि किस तरीके से आपको ये फूड चेन दिखती है। जैसे देखिए, इसमें फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं यहाँ पे, जो उपभोक्ता का ये क्या ये आपके प्राइमरी उसमें काम आता है, ये स्वपोषी में, ठीक है। ये क्या है, उत्पादक का कार्य करते हैं, प्रोड्यूसर का कार्य करते हैं, ठीक है। इनको खाती हैं ये जू प्लैंक्टॉन्स, ये खाते हैं एकदम छोटे छोटे, ठीक है। उनको थोड़ा छोटी मछलियाँ खाती हैं, छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ जो मांसाहारी होती हैं वो खाती हैं। और फिर ये इन मछलियों को भी बहुत सारी ये जो चील कौवे या इस तरीके के पक्षी आपने देखे होंगे, आप देखिएगा कभी यूट्यूब पे, उस पर दिखाता है, तो ये गजब तरीके से मतलब पानी में डाइव मार के ये मछलियों को पकड़ते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके का एक पूरा जाल बना हुआ है, ठीक है, ये श्रृंखला बनी हुई है, ठीक। देखिए, परीक्षा उपयोगी कुछ दृष्टि देख लेते हैं। पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है? तो कार्ल रिटर। निश्चयवाद, वर्तमान समय में सस्य क्षेत्र उसे कहा जा सकता है जहाँ प्रकृति में मानव क्रियाओं द्वारा परिवर्तन होता है, तो 50% से कम है तो वो सस्य क्षेत्र कहलाता है। सतत व स्थानीय विकास संबंध रखता है किससे? तो नवनियतवाद से रखता है, ठीक है। ये अलग अलग अवधारणाएँ हैं, ठीक है, पर्यावरण से संबंधित, तो ये याद रखना। अगर आप ज्योग्राफी आप पढ़ेंगे उसमें ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, ठीक है। ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी में भी शायद आएगा आगे, तो मैं बता दूंगा इसको, ठीक। पारतंत्र की उत्पादकता और जैव विविधता दोनों में कमी लाती है, तो क्या कमी लाएगी? सूर्य तप की कमी अगर है तो इनमें भी कमी होगी। सामान्य पारतंत्र की उत्पादकता और जैव विविधता में कमी आती है निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों पर। अगर आप ऊपर जाएंगे निम्न अक्षांश से, यानी कि विषुवत रेखा से, ठीक है, अगर आप 0 डिग्री से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे इधर, या इधर को इधर आएंगे, ठीक है, नॉर्थ में जाएंगे या साउथ में जाएंगे,
तो दोनों तरफ ही आप अगर आप जाएंगे तो पारितंत्र जो होता है इकोसिस्टम, उसकी उत्पादकता भी कम होती जाएगी और उसकी जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी कम होती जाएगी। ठीक, तो दोनों चीज़ें हैं, ये याद रखना, पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सागरीय जीव व उनका विभाजन देख लेते हैं। तो हमने देखा था अभी थोड़ा प्लैंकटन समुदाय के ये सब हैं। ठीक, ये देख लीजिए प्लैंकटन समुदाय के हैं ये सब। इसमें समुद्र से के प्रकाशित क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु, इसमें फाइटोप्लैंक्टन्स, जूप्लैंक्टन्स, पादप वर्ग के, ठीक है, ये निर्भर ये हो गए, नेक्टॉन हो गए। ठीक, नेक्टॉन समुदाय होता है। नेक्टॉन समुदाय प्लैंकटन और बेंथिक के बीच रहने वाले ये नेक्टॉन होते हैं। ठीक है, इनको याद रखिएगा। डॉल्फिन हो गई, समुद्री गाय हो गई, ये सब क्या हैं? ये सब नेक्टॉन होती हैं। और बेंथस क्या है? समुद्र के तल पर रहने वाले जीव, यानी कि एकदम नीचे। ठीक है, वो नीचे रहते हैं। ये जो ऐसे लिखा हुआ है ना, क्रम भी याद रखिएगा इनका, पहले फिर ये प्लैंकटन, नेक्टॉन और ये बेंथस। बेंथस ऊपरी एकदम नीचे पर रहते हैं, बेंथस एकदम नीचे वाले उस पर रहते हैं। स्वच्छ जल पारितंत्र जो तालाब या झील का देखिए, उसमें कैसे क्या 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 चीज़ें हैं देखिए, इसमें बताया गया है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, दिखेगा इसमें। ठीक है, देखिए इसमें आपको दिखाया गया है तालाब या झील के किनारे का भाग जहाँ सूर्य का प्रकाश उसकी तलछटी तक पहुँच जाए, ये यहाँ तक पहुँच रहा है इस तरीके से। ठीक है, फिर ये तो लिटोरल जोन हो गया, और ये लाइमनेटिक जोन हो गया। कहाँ पे? जहाँ झील वह क्षेत्र जहाँ सूर्य की रोशनी जल में पहुँच जाए, वो इस तरीके से। तालाब व झील का वह क्षेत्र जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पाती है, उसे प्रोफाउंडल जोन कहते हैं। ठीक, तो अलग अलग 3 जोन बताया गया है इसमें। तालाब का जो पारितंत्र है ये देखिए, इसमें पूरा बता दिया गया है, ये कैसे कैसे है, सब चीज़ बताया गया है इसमें। ठीक है, यहाँ पे जंतु प्लवक हैं, जीवाणु और कवक भी हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब तलछट है ये नीचे। ठीक, प्राथमिक उपभोक्ता और ये जो हैं यहीं पे सब बने होते हैं। फिर उनको प्राइमरी वाला खाता है जो उपभोक्ता है। ठीक, उत्पादक तो है ही है वो, उनको प्राइमरी खाता है, फिर उन प्राइमरी को सेकेंडरी खाता है, सेकेंडरी को टर्शियरी खाता है। इस तरीके से ये पूरी जो है श्रृंखला चलती रहती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आज यहीं तक रखते हैं इसको। ठीक है, वीडियो को फिर आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। ठीक, चलिए, तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर बने रहिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।